दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या है सियासी समीकरण, किसके सर सजेगा 2025 का दिल्ली का ताज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, वहीं बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनावों में मुख्य उद्देश्य एमपीएस 27 सालों के अंतराल के बाद सत्ता में हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रयास करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य में अतिथि बचाने के लिए संघर्ष है, जिसके पर उसे 2013 में अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले 15 सालों तक शासन किया था। तो चलिए जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 36 सीटों का है। यानी दिल्ली राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए यानी 70 सीटों में से यानी 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की सभी सीटों को जिलावार जिला। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जिला आता है दिल्ली का पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में, यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार यानी 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर कमल खिलाया था 2024 में, इस लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर यानी पूर्वी दिल्ली में यहाँ पर 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं दिल्ली की, तो अगला जिला आता है दिल्ली का केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए, वहीं 2024 की लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर केंद्रीय दिल्ली में कमल खिलाया था। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में वह मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। केंद्रीय दिल्ली में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं दिल्ली की, तो अगला जिला आता है दिल्ली का ईशान कोण। ईशान कोण में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं और ईशान कोण की लोकसभा सीट की बात करी जाए 2024 में तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ईशान कोण में कमल खिलाया है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी यानी 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। ईशान कोण में इस बार भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में यहाँ पर यानी दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं दिल्ली की, तो अगला जिला आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी 30 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाते में 30 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगले जिले की बात करते हैं दिल्ली की, तो अगला जिला आता है दिल्ली का उत्तरी पूर्वी दिल्ली। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की विधानसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए 2024 में लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते
खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें वह मुश्किल खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं दिल्ली की, तो अगला जिला आता है दिल्ली का उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए 2025 में चुनाव बड़ा दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने वाला है। तो इस बार देखा जाए तो उत्तरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ पर उत्तरी दिल्ली में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो भाई कांग्रेस खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में यानी 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। उत्तरी दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी इस बार उत्तरी दिल्ली में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं दिल्ली की, तो अगला जिला आता है दिल्ली का दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए 2025 के चुनावों में क्या होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के खाते में दक्षिण दिल्ली के 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं दिल्ली की, तो अगला जिला आता है दिल्ली का दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए 2025 में विधानसभा चुनावों में दिल्ली में क्या होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वही सत्तारूढ़ पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में यहाँ पर यानी बीजेपी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 62 विधानसभा सीटों में से 36 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार यानी 62 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो भाई आम आदमी पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में 62 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं दिल्ली की, तो अगला जिला आता है दिल्ली का पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। और पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए 2024 में लोकसभा चुनाव की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था। इस लिहाज से देखा जाए तो 8 विधानसभा सीटों में से विधानसभा की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये तो था दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में 70 विधानसभा सीटों में से 42 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में 70 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 1 सीट खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 70 विधानसभा सीटों में से 27 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।